ये वो बच्चे हैं जो सपने देखते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके सपने पूरे होने वाले हैं। ये लड़कियां जब बचपन में आर्य सदन लाई गईं, उस वक्त इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनकी किस्मत इन्हें कहां लेकर जाएगी। लेकिन आज इनमें से कुछ लड़कियां इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कुछ लड़कियां फैशन डिजाइनिंग कर रही हैं। वहीं इनमें से कई लड़कियां नर्सिंग का कोर्स कर जल्द ही अपना करियर बनाने वाली हैं। मेरा शुरू से एम था इंजीनियर बनने का और मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और मैं बचपन से ही यहीं रह रही हूँ। मैं GPWF में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ और मैं शुरू से ही आर्य कन्या सदन में रहती हूँ। इस कोर्स में मेरी दी ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया। मेरे बचपन से ही यही सपना था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँ और बड़ी डिज़ाइनर बनूँ। सपनों के सच हो जाने की ये कहानियाँ कभी भी हकीकत में तब्दील ना हो पाती अगर ये बच्चियाँ कन्या आर्य सदन ना पहुँची होती, क्योंकि ना तो इनका कोई परिवार था और ना ही अपना घर। गर्ल चाइल्ड अगर ऑर्फन है तो उससे कुछ भी चीज़ उसके इक्वल मर्सी नहीं रखती है। मेरे को लगता है मर्सीफुल वही है। तो उसमें इनको सिक्योरिटी नहीं है बाहर। मान लीजिए कोई रिलेटिव के यहाँ कोई अगर बॉय ऑर्फन है तो उसको बाहर काम भी मिल जाएगा, तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। मेरे को शुरू से यही फीलिंग रही है कि गर्ल चिल्ड्रन को बाहर एक्सप्लॉयटेशन होगा अगर पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनका लाइफ टोटली स्पॉइल हो सकती है, हर लिहाज से हो सकती है। तो बेसिक मोटिव हमारा ये है कि उनको अफेक्शन, उनका कैरियर, उनको एक नॉर्मल लिविंग देना, एक समाज में दोबारा से उनको स्थापित करना और उनको जो सिक्योरिटी है, सेफ़ हैं वो इंटरनल, एक होमली फीलिंग देना, सेफ़ फीलिंग देना, वो ही हमारा मेन है। जिंदगी में जो बातें आसान लगती हैं अक्सर उतनी आसान नहीं होती। सदन की बच्चियों की सफलता भी आर्थिक हालातों से जूझते हुए आगे बढ़ने की कहानी है। हमारे कम फंडिंग होने की वजह से हम बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। ट्यूटर्स की आजकल जो डिमांडिंग हैं उनको हम अवेल नहीं करवा पा रहे बच्चों को। अगर फंड रेज होते हैं तो होपफुली हम इनको बेटर टीचर्स दे पाएंगे। लेकिन फिर भी बच्चों का जो मेन मोटिव होता है कि वो कुछ बनना चाहते हैं, रात को भी मैं देखती हूँ लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं बहुत बच्चे, तो उनका अपना जो इंटरनल है फीलिंग, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसी की वजह से राइज कर पा रहे हैं मेन। तो इन बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ही आप इनकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ इन्हें वो माहौल मिलता है जिससे कन्या आर्य सदन एक बड़े परिवार में तब्दील हो चुका है। हम एक साथ रहते हैं और यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं। तो हम यहाँ जैसे कि छोटे बच्चे, हम उनका भी ख्याल रखते हैं। हम यहाँ पे इतना मिल के रहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें। यहाँ सिर्फ जरूरतें ही पूरी नहीं की जाती, बल्कि बच्चों को जीवन के नैतिक मूल्यों और संस्कारों का पाठ भी पढ़ाया जाता है, जिससे इन्हें जिंदगी के हर मुकाम पर जीत हासिल हो सके। हर बच्चा इकोनॉमिकली तो अप होगा ही, ये तो मैं डेफिनेट हूँ इन बच्चों के प्रति कि वो अपना इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे ही। लेकिन मेरा ड्रीम शुरू से यही रहा है कि इन बच्चों ने अपना बचपन दुखी जिया है, तो आगे इन फ्यूचर इनको बहुत सी खुशी ज़रूर मिले, सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिले, दुखी ना रहें। बस ये मन में एक मेरी फीलिंग रहती है। शायद तभी मैं बात तक भी फॉलो करती रहती हूँ साथ साथ कि कहाँ क्या पेन्स हैं या हम कहाँ उनको रिलीफ किस हिसाब से दे सकते हैं। और जब ओल्ड एज में जाऊँ मैं, तो फिर एक बहुत बड़ा ट्री हो इस मामले में कि बहुत से लोग हों जो मेरे को ये देखने आए कि मैंने इनको प्यार किया था। एक बड़ा ट्री मन करता है, बस वही मोटिव लेके मैं चली हूँ। यहाँ बहुत कम है स्ट्रेंथ अभी, तो होपफुली मैं चाहती हूँ कि हमारे पास थाउजेंड्स में हों ऐसे बच्चे। संसाधन की कमियों के बावजूद भी कन्या आर्य सदन में इन बच्चियों को जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश की जाती है। बच्चियों का करियर संवारने के साथ उनका घर बसाने तक की जिम्मेदारी लेकर कन्या आर्य सदन एक मिसाल बन गया है। जो भी बच्चा अपनी प्रॉपर एजुकेशन अचीव कर लेता है, तो उसके बाद उसके लिए प्रॉपर मैच ढूंढना भी एक डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि ऑर्फनेज से कोई भी चाहता नहीं बच्चा लेना। सभी चाहते हैं कि हमारी ससुराल हो, हमें सोशल एक वो मिले बैक। लेकिन क्योंकि बच्चे अच्छे निकलते हैं, इनके संस्कार हम इनको रिलीजियस भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे उनके लिए मैच ढूंढना, उनका पता करना, फैमिली इंक्वायरीज़ करना, वो सब हम यहाँ से देखते हैं।
और फिर उसके बाद मैरिज का सारा अरेंजमेंट। इन केस आफ्टर मैरिज कोई डिफ़िकल्टी आ रही है बच्ची को, तो उसके साथ कोप अप करना पड़ता है लेटर ऑन भी, कि हमें पूरा देखना है उसको, एज ए मायका भी देना है कि उसको बैक सपोर्ट अगर तक नहीं है, किसी भी फीमेल के साथ नहीं है, तो मैं फ़ील करती हूँ कि डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो बाद में भी फॉलोअप करना उसके साथ, क्योंकि जो बच्चा हमारे साथ 15 साल रहा है, 20 साल रहा है, तो इमोशनली भी वो अटैच है यहाँ से, तो उसका हम लाइफ लॉन्ग ही, मैं कोशिश करती हूँ कि हम लाइफ लॉन्ग उसके साथ जुड़े रहें। अभी तक 28 बच्चियाँ हमारी वेल सेटल्ड हैं, तो वो सभी यहाँ पे आती हैं और हम भी उनको टाइमली वहाँ पे जाते हैं उनसे मिलने प्रॉपर। आर्य सदन ने इन बच्चियों के सपनों को पंख दिए जिससे ये खुले आसमान में उड़ सके, लेकिन आज भी करीबन 10 करोड़ बच्चों के सर पर छत नहीं है। अगर फरीदाबाद के कन्या आर्य सदन की तरह सभी एक छोटी सी पहल करें, तो कितने ही बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है।